हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एक और टॉपिक के बारे में। तो हम जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी का समावेशन किया गया है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आधार बनाकर ही अपने नोट्स तैयार किए गए हैं। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की क्लास देखते हैं और आज का अपना टॉपिक है वैज्ञानिक नाम, यानी कि एनिमल और प्लांट्स के जो वैज्ञानिक नाम हैं वो क्या हैं। इमेज के थ्रू ट्रिक के साथ हम चीज़ों को समझेंगे। बेसिक से इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट तौर पर सीखेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की और आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि जीव विज्ञान आपके पेपर में आना है, तो 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आपका फंसने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो वैज्ञानिक नामों को, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं बायोलॉजी में, उनको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक नाम का इतिहास। दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में जैसे लॉयन को शेर या सिंह कहते हैं, वहीं स्पेन में शेर को लियोन और पोलिस में लियो और स्वाहिली में सिम्बा कहा जाता है। अलग अलग नामों से इसी कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई, ताकि साइंटिफिक नेम हम उनका ले सकें और हर देश में उसी नाम को यूज कर सकें। कार्ल लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। इसे नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। कार्ल लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति का द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। द्विनाम पद्धति में दो प्रकार के यहाँ पर नाम देखने को मिलेंगे, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और एक है बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जैसे हम जंतु नामकरण कहेंगे और हम उसे पादप नामकरण कहेंगे। अब समझते हैं एक एक करके वैज्ञानिक का नाम का इतिहास। साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है जो कार्ल लिनियस ने दिए हैं। जैसे लैटिन वर्ड्स, टू वर्ड्स, होमोसेपियंस। फर्स्ट टर्म जीनस वर्ड जैसे आता है, जैसे वंश के लिए यूज किया जाता है। सेकंड टर्म जैसे स्पाइसीज हुआ, जाति शब्द के लिए यूज किया जाता है। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है। होमो स्पेसिस का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जैसे सेपियंस। प्रिंटिंग मटेरियल इटैलिक फॉन्ट, इस तरीके से ये है, इसमें ऐसे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके। अब देखते हैं साइंटिफिक नेमों को। सबसे पहले मनुष्य को क्या बोलते हैं, तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। मेढक को बोलते हैं राना टिग्रिना। क्या बोलते हैं, राना टिग्रिना मेढक को कहा जाता है। बिल्ली को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं चूहे को क्या कहते हैं, तो चूहे को कहते हैं रेटस रेटस। क्या बोलते हैं, रेटस रेटस। मोर को कहते हैं पावो क्रिस्टिटस। क्या बोलते हैं, पावो क्रिस्टिटस मोर को कहते हैं। जबकि कुत्ते को कैनिस फैमिलियर्स कहते हैं। कुत्ते को क्या बोलते हैं, कैनिस फैमिलियर्स। क्लियर है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट है गाय को क्या बोलते हैं, तो बॉस इंडिकस बोलते हैं। भैंस को बोबालस बोबालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भैंस को बोबालस बोबालिस। शेर को बोलते हैं पैंथरा लियो। क्या बोलते हैं, पैंथरा लियो शेर को कहा जाता है। तो ये साइंटिफिक नेम वो नेम है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बाघ को क्या कहते हैं, तो बाघ यानी कि टाइगर, टाइगर को क्या बोलते हैं, पैंथरा टाइग्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैंथरा टाइग्रेस। हाथी को बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस। क्या बोलते हैं, एलिफस मैक्सिमस। भेड़ को कहते हैं ओबिस अराइस। क्या बोलते हैं, ओबिस अराइस भेड़ को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं ऊंट को क्या कहते हैं, तो कैमेलस डोमे डेरियस। कैमेलस डोमेडेरियस ऊंट को कहा जाता है। बंदर को कहा जाता है रीसस मैकाक और सांप को कहा जाता है सबोडर सरपेंटस। क्या बोलते हैं, सबोडर सरपेंटस कहा जाता है। इसके बाद बकरी को क्या कहा जाता है, तो बकरी को कहते हैं कैप्रा हिरकस। क्या बोलते हैं, कैप्रा हिरकस। घोड़े को क्या कहते हैं, इक्वस कैवेलस। मक्खी को क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। क्लियर है। इसके बाद डॉल्फिन को क्या कहते हैं, तो डॉल्फिन को कहते हैं डेल्फिनस डेल्फिस। क्या बोलते हैं, डेल्फिनस डेल्फिस। शुतुरमुर्ग को क्या बोलते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं,
स्टूथियो कैमलस, क्या बोलते हैं? स्टूथियो कैमलस। अजगर को क्या बोलते हैं? पाइथन मोलुरस, क्या बोलते हैं? पाइथन मोलुरस कहते हैं। इसके बाद बात करें तो कमल को क्या बोलते हैं? नेलाम्बो न्यूसीफेरा, क्या बोलते हैं? नेलाम्बो न्यूसीफेरा कमल को कहते हैं। बरगद जिसे हम बनायन ट्री कहते हैं, फिकस बेंगेलेसिस। और नीम को क्या बोलते हैं? आजाद रक्ता इंडिका, क्या बोलते हैं? आजाद रक्ता इंडिका नीम के पेड़ को कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। सेब को क्या बोलते हैं? मेलस फ्यूमिला या डोमेस्टिका। पपीता को बोलते हैं कैरिका पपाया। और नींबू को बोलते हैं साइट्रस लेमन। ये वही लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तरबूज को क्या कहते हैं? तो सिट्रुलस लेनाटस कहते हैं। आम को क्या कहते हैं? मैगीफेरा इंडिका। अमरूद को क्या बोलते हैं? सीडियम गोबाजावा, क्या बोलते हैं? सीडियम गोबाजावा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो अनार को क्या बोलते हैं? अनार को बोलते हैं प्यूनिका ग्रेनेटम। अनानास को बोलते हैं अनानास क्रोमोसोम। और इमली को बोलते हैं टैमारिंडस इंडिका, क्या बोलते हैं? टैमारिंडस इंडिका कहते हैं। इसके बाद छुई मुई को जो पौधा होता है उसे बोलते हैं मिमोसा पुडिका। चावल यानी कि धान को क्या बोलते हैं? ओराइजा सैटिवा। और आलू को बोलते हैं सोलेनम टोबरोसम। इसके बाद देखते हैं तो मटर को क्या बोलते हैं? पाइसम सैटाइवम बोलते हैं। गेहूं को टिटकम एस्टिवम बोलते हैं। बांस को बैम्बूसा बुल्गारिस कहा जाता है। और लास्ट में तुलसी को क्या बोलते हैं? ओसीमम टैनी टैनी फ्लोरम, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओसीमम टैनी फ्लोरम। तो ये थे साइंटिफिक नेम जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप लोग नोट में कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी को भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम आपके लिए लेकर आ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।